जाके देखो और बहुत सारा उसके बाहर नहीं जाते अपन, क्योंकि उसने करता उससे बाहर निकलने की का पॉइंट ऑफ व्यू समझ, मतलब किस हिसाब से वो बात कर। Okay. Hello. Welcome back. How are you guys doing? मत पूछ। क्यों कल की मीटिंग बहुत खराब गई क्या? अरे पूछ मत भाई, इतना गंदा हाल हुआ ना, क्या बताऊं। 45 सेकंड में इंटरव्यू देके आए भाई। वो बता ना सबको, वर्ल्ड रिकॉर्ड 45 सेकंड इन एंड आउट। 4 घंटे की वेटिंग और 45 सेकंड का इंटरव्यू, मतलब क्या यार। क्या उसका मतलब आउटपुट ऐसा लगना तो चाहिए कि ठीक है मैंने कुछ बोला नहीं, वो अलग बात, वो अलग सीन, पर यार 45 सेकंड में भाई उसमें तो मुझे मतलब बैठ के थोड़ा बहुत सीन भी देखने का ये लगा टाइम बस। हाल चाल पूछने में नाम पूछ के छोड़ दिया गया। अबे नाम भी नहीं पूछा। क्या बोलूं भाई क्या भी। अरे रिज्यूमे पे नाम सब रहता ही ना अपना। अच्छा क्या मेरे को लगता है उसने तेरे को सिर्फ ऐसे मतलब परेशान करने के लिए बुलाया। लगता तो वही था, इसलिए मुझे ऐसा कल फील हुआ कि यार कल की वीडियो में मैं चाहिए था। सब बहुत लगा था, जो फ्रस्ट्रेशन हुआ था ना कल रात को। ओह वाह, ये तो हमने फ्रस्ट्रेशन पे वीडियो बने, तू देखी क्या? आप सेगमेंट ले देखी मैं सुबह। कैसी लगी? रेफरेंस अच्छी रहता है लेकिन तो वही ऐसा फील हुआ, अरे यार उस वीडियो में मैं चाहिए था, मजा आया रहता भाई। शायद हम तेरे 4 घंटे के बाद रिकॉर्ड करते तो अच्छा होता। शायद बड़ा निकल आउटपुट मिलो या ना मिलो, मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर आया रहता बस। शायद वो सुन के कोई और फ्रस्ट्रेट हुआ रहता, पर ठीक है। कुछ तो हुआ रहता। तो बाकी मजा में क्या लॉकडाउन क्या सीन, क्या कोई हॉबीज भी बाहर में क्या रही तुम्हारी? नहीं क्या सिर्फ पेट बाहर आ रहा है भाई। वो तो इसका से बाहर आ रहा है और इतना जोर से बाहर आ रहा है। अपने हॉबीज पे ही इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया ना। तेरी कौन सी हॉबी थी बे? वही बाहर जाना वगैरह। अच्छा, तो तू वैसे भी जा सकता है अगर तेरी हॉबीज हॉस्पिटल में भी रहेगी तो। ट्राई कर ले। मेरे पेरेंट्स की भी हॉबी होनी चाहिए ना ये। नहीं, तू बाहर ही जाने का, फिर बाहर ही रुकने का, वापस घर ही नहीं आने, डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाके। तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं, तुझे भी प्रॉब्लम नहीं। ऐसा मत करो, बाहर मत जाओ, बाहर मत घर पे रहो। जोक था। बच्चे लोग बाहर मत जाओ, जो बाहर बच्चे नहीं, कोई भी मत जाओ, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 6। और सुनाओ। और कुछ नहीं है। नहीं, जस्ट बुक पढ़ रहे। क्या बुक भी खत्म नहीं हो रहे। वो भी क्या नहीं हो रहे? बुक्स पढ़ रहे। ओह बड़ा कुछ तो कौन सी? सीक्रेट। ओह उसका मतलब अभी तो अच्छी लग रही, आधा भी नहीं हुआ इससे पढ़ के, 40-50 पेजेस ही हुए। अच्छी लगी बट ओके। तो ऐसा है भाई और बहनों कि मेरे को एक शिकायत है आपसे कि आप लोग नहीं कर रहे सब्सक्राइब। हमें आ रहा है गुस्सा। नहीं गुस्सा नहीं, पेशेंस खत्म हो रहा है क्या? हाँ। तो वही तू उस लेवल पे जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन। फिर से कल की वीडियो देख। यस तो अगर देख रहे हो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो।
सब्सक्राइब करो। और एक चीज मतलब मैंने कल देखा कि मतलब एक बहुत बड़ा आदमी है। हाँ श्योर, ये बात बतानी चाहिए। और उसके कुछ 15-16 मिलियन सब्सक्राइबर है। 15.6 मिलियन। 16 मिलियन कल हो गए। अच्छा ओके सॉरी। तो मतलब अपन ने एक सीरीज डाली थी जिसका कुछ ऐसा ये था मोटिव कि लोगों को ये बताना कि जो भी महान लोग हुए हैं उनके बारे में समझना और उनसे सीखना। तो मेरे को लगता है कोई आदमी बड़ा 16 मिलियन सब्सक्राइबर वाला जिसको सब जानते हैं, जो हिंदी में वीडियो बनाते हैं, जिनको 2 चैनल है और जिनके हर एक वीडियो ट्रेंडिंग पर आती है, वो शायद इंस्पायर हुए अपने से, मेरे को लगता है थोड़ा। वो जो एक सब्सक्राइब बड़ा शायद वो वही है। क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भाई। तो लॉजिक है, पर लॉजिक है। फिर तो मेरे को टाइटल वही डालना पड़ेगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिरेकल। यार इट वाज जस्ट नाम नहीं दिखते यार सब्सक्राइबर के, वही तो प्रॉब्लम है। फिर मजा आया रहता भाई जो स्क्रीनशॉट डाले रहता। जिसने भी सब्सक्राइब किया है उसने कमेंट कर दो। शायद हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, क्या भरोसा टूट जाए कि उस आदमी ने किया है सब्सक्राइब करके। नहीं तो पता चले हमारे ही कोई बंदा है ऐसा वो सोचने किया। हाँ वो हो सकता है पॉसिबिलिटी। वही तो वही है और क्या ही है। मजे करो, जाओ, खत्म। एंड नहीं ऐसे मत करो, मत जाओ। और एक हाँ ये बात है कि आज का टॉपिक है, क्या है सैंडी भाई? हाउ टू गेट आउट ऑफ योर ओन वर्ल्ड, ओके, ओन थिंकिंग। राइट। तो हाँ, उसके टाइम स्टैम्प्स नीचे होंगे, आप चेक कर लो कि एक्चुअल डिस्कशन कब चालू होता है और ये फालतू बातें कब खत्म होती है। तो वही है। तो मैं ओवरव्यू बताता हूँ आपको क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो अपन बात करने वाले हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर इन योर ओन वर्ल्ड, और उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, और बाद में उसके रीजंस क्या है कि आप खुद के वर्ल्ड में क्यों होते हो, और इज इट नेसेसरी टू गेट आउट ऑफ इट एंड व्हाई, एंड इफ यस, इफ इट इज नेसेसरी देन हाउ टू गेट आउट ऑफ। तो ये सब डिस्कस करने वाले। तो shall we start? Yes. तो आपसे स्टार्ट चलो। क्या है आपके विचार सैंडी भाई? नहीं, first of all, why did you choose this topic? क्योंकि अभी अपन अगर तू थिंकिंग के बारे में सोचेगा ना तो मोस्टली अपना एक बैरियर्स रहते हैं वो थिंकिंग को, उसके बाहर नहीं जाते अपन, क्योंकि उसके बाहर की जो मतलब वर्ल्ड है वो तुझे पता नहीं होता। ठीक है, तो मोस्टली क्या है, तू जब तक वो लिमिट पुश नहीं करता उससे बाहर निकलने की, तब तक तू आगे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं सकता, मतलब किस हिसाब से वो बात कर रहा है या किस मतलब उसका पर्सपेक्टिव क्या है, ये जानने के लिए तुझे खुद की लिमिट्स पुश करना बहुत जरूरी है। तो मतलब शायद उसने खुद की लिमिट पुश ना की हो, लेकिन तुझे करना बहुत मतलब जरूरी है, क्योंकि इसी चीज से मतलब ये चीजें बहुत आगे मतलब चली जाती है, क्योंकि उसको कहना कुछ और होता है, हम समझ कुछ और लेते हैं। तो उसके लिए तेरे थॉट प्रोसेस के थोड़ा बाहर जाके तुझे सोचना होगा,
इसी चीज से मैंने ये टॉपिक चूज किया है। नहीं, बेसिकली अपना कैसा रहता है कि हम एक लिमिट सेट ऐसे कह सकते हैं अपने माइंड की, अपनी थिंकिंग की, कि उसके बाद में हम थिंक नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मतलब जो मेरी थिंकिंग है मैं वो आर्टिकल से, मैं चाहे सामने वाले की थिंकिंग, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से नहीं थिंक करूंगा, अगर मेरा वाइड थिंकिंग नहीं रहेंगी तो। अभी इसको तो हम किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकते हैं, देखा जाए तो, कि उसको थिंकिंग में ऐड कर ले या अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड कर ले। हाँ, वो अगर आपकी वाइड थिंकिंग नहीं रही तो आप सिर्फ अपना जो आपको सही लग रहा है या मुझे जो सही लग रहा है मैं उसी के थ्रू चलूंगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। जस्ट मुझे किसी ने बताया या मेरे जो सराउंडिंग पीपल से उन्होंने बताया, इसके वजह से मैंने वो सेट कर दिया कि हाँ ये सही है, मैंने और एक चीज क्वेश्चन ही नहीं की। हाँ, और एक चीज ऐसी है कि अगर तू एक मतलब पर्टिकुलर पर्सन को डिसलाइक करता है, ठीक है, हाँ, तो मोस्टली वो पर्सन अगर अच्छा काम भी कर रहा हो तो तुझे वो बुरा ही लगेगा। तो उस चीज, हाँ, तो उस चीज के लिए तुझे तेरे कंफर्ट जोन नहीं बोलूंगा मैं इसको, कन्फाइंड थिंकिंग, हाँ, के बाहर जाके सोचना पड़ेगा कि वो आदमी भी अच्छा कर सकता है, वो जस्ट अपन लाइक नहीं करते उसको, और वो भी किसी ने बताया कि ये अच्छा इंसान नहीं है, इसके कारण तुझे खुद नहीं पता। हाँ, खुद आपने विचार नहीं किया कभी। हाँ, वही। करेक्ट। इसके लिए वो पुश करना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड हर इंसान में होती है। हाँ, वही। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वही। तो ऐसा है कि पहला जो क्वेश्चन है मतलब इस डिस्कशन का, वो है कि मतलब एक्चुअली होता क्या है, लाइक इन द सेंस कि अगर आप खुद की थॉट प्रोसेस में हो तो मतलब क्या होता है वो, तो खुद के बबल में हो या खुद के वर्ल्ड में हो, उसका मतलब क्या, और बाद में उससे क्या होता है उस पर थोड़ा और डिस्कस करते हैं अपन। मतलब अभी कर लिया अपन ने, इससे थोड़ा और एग्जांपल्स और इंटरनेट से रिलेटेड या जो भी हो उसके अराउंड। पहले तो ये क्या होता है, मतलब खुद के वर्ल्ड में होना मतलब क्या, इस पे डिस्कस करते हैं। तो मतलब मेरे को जितना समझता है उसके अकॉर्डिंग तो वही है कि आपके जो बिलीव है कि मतलब सपोज मेरे को रेड कलर का सब अच्छा लगता है, तो मैं, या सपोज कोई पब्लिक फिगर का कोई अच्छा लगता है, तो मैं सब उसके बारे में ही देखूंगा, उसके बारे में ही सुनूंगा, या वैसी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करूंगा। ठीक है, और वैसी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के बाद क्या होता है कि आपकी थिंकिंग उस आदमी के अराउंड रिवॉल्व करती है। मतलब एक छोटा सा सर्कल बन जाता है आपके, कि उसके बाहर आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप अंदर दूसरी इंफॉर्मेशन आने ही नहीं दे रहे। तो मेरे को वही लगता है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो जब आप रिस्ट्रिक्ट करते हो ना, तब आप एक आपके खुद के वर्ल्ड में हो, ऐसा मेरे को लगता है। कि आप दोनों को क्या लगता है कि उसका मतलब मीनिंग क्या है कि मैं खुद के वर्ल्ड में हूँ, इसका मीनिंग? सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, ठीक है, तो वो मतलब उसका ओरिजिन कहाँ से है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है। तो उसमें एक छोटी बच्ची रहती है, तो उसको बचपन से समझा दिया जाता है कि एक मतलब उनके एक इलाका होता है जो मतलब जहाँ रहते हैं, जो एरिया में वो रहते हैं ना, तो उसमें एक आदमी रहता है, तो उसको बचपन से समझा दिया जाता है कि ये बहुत गंदा आदमी है, इसको मारा है, उसको मारा है, मतलब उसको वो फील करा दिया जाता है कि वो मतलब डायरेक्ट घोस्ट है, ठीक है, हाँ, घोस्ट है मतलब। तो जब वो लास्ट में कहानी के एंडिंग में स्पॉइलर अलर्ट सच में देखती है, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट अपोजिट रहता है उससे, मतलब एकदम काम रहता है। सिर्फ लोग बोल रहे वो घर से बाहर ज्यादा निकलता नहीं, इसलिए लोगों ने सिर्फ परसेप्शन उनका क्या है वो उसको रियलिटी बना देते वो लोग। राइट। हाँ, तो वो मतलब पूरे बुक का
एक ही प्लॉट है कि सोचने से पहले, मतलब दूसरे के बारे में सोचने से पहले उनके जगह पे खुद को रख के देखो और उधर से दुनिया देखो, फिर तुमको क्लियरली दिखाई देगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये पूरा प्लॉट है इसका। तो वही अगर मतलब वही अगर आपकी जो बिलीफ है आप उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही हाँ उसको ही लाइफ समझ लेते हो, या वो मतलब जो बचपन से हमको बोला गया है उसी को ही मतलब उसको ही रियलिटी करके वैसा कर। अभी फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक सिचुएशन में देखा जाए तो अभी कैसे कि हम देखते हैं कि ओके ठीक है मेन गोल क्या है अपना कि मेरा मेरे फैमिलियों का मतलब जो लाइफ रहेंगी उसको मैं संभालूंगा, मतलब फाइनेंशियली। पर ऐसा नहीं ना कि तू मतलब सिर्फ उनको ही तेरा गोल हो सकता है, तेरे आउटसाइड भी जो पीपल रहेंगे जो शायद तू उनको जानता भी नहीं, तो उनको भी फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है अगर आपकी थिंकिंग वाइड में हुई। तो अपना कैसा था कि सिर्फ मैं मेरे जो आगे की फैमिली और जो पीछे की फैमिली मैं सिर्फ उनको ही संभालूंगा सिस्टम में देखा जाए तो। हाँ मतलब अगर आपकी वाइड थिंकिंग तो ठीक है ना, जिनका अभी इशू है, जिनका अभी मतलब कोई पेरेंट्स भी नहीं, तो आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं। तो वही आपको सिर्फ ऐसा बोला गया कि नहीं यार जो है वो ही है, हम कभी खुद को क्वेश्चन नहीं करते कि ये ऐसा क्यों है और क्यों, मतलब इसकी क्या जरूरत है। ठीक है ना, हमने अपनी भी फैमिली को संभाला, दूसरे की भी फैमिली संभाला, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना। तो वही जो आई थिंक जो अपना बचपन से जो जैसा एजुकेशन जैसा सराउंडिंग एटमोसफियर रहा है ना उसके जैसे हम थिंकिंग करते। हाँ वही एक पॉइंट पे आप जब मतलब फॉर कभी जब आप 12th के बाद जाते हो तब आप मतलब मैच्योर होते हो लाइफ में, मतलब आपको पूरी दुनिया नहीं जैसे जस्ट एट मतलब सराउंडिंग कैसा रहता है वो पता चलता है। आप एक अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाते हो जब आप ग्रेजुएशन पे जाते हो, तो वो टाइम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसा कह सकते हैं कि उस टाइम पे आपकी जो थिंकिंग है वो वाइड होती है। अगर आपने खुद ने ट्राई किया तो कि आपको तब पता चलता हो कि हाँ ये जो मैं कर रहा था शायद ये रॉन्ग था, या मुझे जो बताया गया था वो रॉन्ग था। तो इसलिए आई थिंक बाहर जाना चाहिए कि कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं उस पर। और अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है कि क्या है इसका इम्पोर्टेंस, की मतलब क्या होता है, खुद के दिमाग में स्टक हुआ आदमी कैसे सोचता है ना, ये आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक एपिसोड देख रहा था, डियर करके एक सीरीज है, उसमें एपिसोड 9 है 11 शहीदी के ऊपर। मतलब ये सीरीज पूरी बेस्ड है कि जो लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिन्होंने मतलब एक इम्पैक्ट किया है थोड़े भी लोगों के लाइफ पे या बड़े स्केल पे, तो जिन लोगों पर उस आदमी का इम्पैक्ट हुआ है ना, उन्होंने इसको लेटर्स लिखे कि हाउ यू हैव इम्पैक्टेड माय लाइफ, यू हैव चेंज्ड माय लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली वैसी सीरीज है वो। तो उसमें 11 शहीदी के उसने एक मतलब बात बोली थी कि जब वो स्कूल में थी या ऐसे कुछ, तो उसने इंसिडेंट बताया था कि कुछ लोग मतलब उसके पास आते थे और उसको बोलते थे कि मतलब एक्चुअली ब्लैक कम्युनिटी से है, तो उसको बोलते थे कि मेरे को तेरा एक्शन नहीं पसंद और मेरे को तू भी नहीं पसंद, मतलब फॉर नो रीजन। ठीक है, बट उसका क्या बोलना था कि ये सीरीज में, हाउ कैन यू हेट और डिसलाइक मी व्हेन यू इवन डोंट नो मी। मतलब वो आदमी किससे गया है या वो कौन है, उसका मतलब नेचर कैसा है, या क्यों वैसी कम्युनिटी से है, या क्यों मतलब कम्युनिटी से नहीं बोल सकते बट क्यों वैसे लाइफ को देखता है वो आदमी। अगर वो ही नहीं पता तो आप मतलब ऐसे कैसे जज कर सकते हो या डिसलाइक कर सकते हो, हेट कर सकते हो। हेट तो मतलब इतना कैजुअली यूज करते हैं लोग अब, बट हाँ वही मैं बताना मेरे को ये था कि मतलब जिस तरह से उस आदमी ने उसको अप्रोच किया और बोला कि आई डिसलाइक यू बिकॉज ऑफ दिस सो एंड सो रीजन, और उसका रिस्पॉन्स यही था कि हाउ कैन यू नो, हाउ कैन यू हेट इफ यू डोंट इवन नो मी। तो वैसे लोग होते हैं जिनको मतलब अब
जो जिसकी मतलब थिंकिंग या जो लर्निंग एटीट्यूड वाला बनना होगा ना, वो पहले बात करेगा या समझेगा उसको, और बाद में ओपिनियन देगा या जो भी जज करेगा जो भी। बट ये जो बंदे जो खुद की वर्ल्ड में स्टक होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, बिना उसको जाने या बिना पूरा फैक्ट्स और पूरी रियलिटी को समझे ओपिनियन पास करना होता है उनको। तो वो उसका एग्जांपल था एक्चुअली। और एक चीज है कि हाँ, ये लोग है ना तेरे पास्ट को कनेक्ट करेंगे। मतलब तू अगर ठीक है, अगर तू एक हाथ कुछ तो लिख दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, कुछ भी लिख दे, मतलब तेरे हिसाब से मतलब तू 100% हैप्पी है वो लिखते समय, लेकिन जो लोग है तुझे हेट करते हैं, मतलब वो जानते भी नहीं तुझे, ठीक है, तो वो लोग उसका परसेप्शन क्या निकाल देते हैं कि वो किसी तो पास्ट के चीजों से वो कनेक्ट कर देंगे वो, ठीक है। तो वो जो चीज है ना, वो उस चीज से हेटेड बहुत ज्यादा फैल जाती है, क्योंकि वो उनका पर्सपेक्टिव होता है, वो रियलिटी नहीं होती। करेक्ट। तो मोस्टली जब आप अपने ओन थॉट्स के बाहर जाके सोचोगे कि भाई इसने इस तरह भी सोचा होगा इसको, तो ये चीज कम हो सकती है हेटेड वाली। सही है। और मतलब और एक चीज है मैंने जो रियलाइज की है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है और उसकी एक सेट लिमिट है थिंकिंग की, और अगर तूने उसको उस लिमिट के बाहर की एक चीज बताई जो रियलिटी में है तो उसको नहीं मालूम है, तो वो उस चीज को क्या बोलते हैं एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है, या तो उसको मतलब आपको वो जो मतलब आप वो ईगो आ जाता है मतलब। हाँ, पर मतलब अभी देख फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी बता रहा है, अगर देख मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा कम मालूम है और तू आके मुझे बता रहा है कि अरे देख ये न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो मैं कम से कम हम देखेंगे तो सही हो कि हाँ ये टेक्नोलॉजी के हम चाहे सुन तो लेते हैं बात, पर नहीं उनका कैसा रहता है कि नहीं जो जितना मुझे मालूम है वो मुझे 100% मालूम है पूरे दुनिया के पूरे वर्ल्ड के बारे में, जो कि उनकी खुद और ये सबका है। हाँ वही हम सामने वाले की अगर बता रहा है कोई इतने दिलो जान से बता रहा है तो उसका कोई तो मोटिव रहेगा, मतलब ऐसी चीज शायद उसको भी नहीं फुल मालूम नहीं, पर हाँ उसको कुछ तो मालूम है ना तेरे से ज्यादा। तो हम कैसा है ये करते एक ईगो आता है कि नहीं यार इसको मेरे से ज्यादा मालूम है, हम एक पॉइंट के लिए हम एक्चुअली वो लर्न करना चाहिए कि अरे हाँ उसको मालूम है तो वैसी टेक्नोलॉजी है तो तुम एक लर्न करो एज अ क्या बोलते हैं तो मतलब हाँ उसके अकॉर्डिंग ठीक है ना, सर्च तो करो क्योंकि अरे ऐसी चीज कम से कम है या नहीं वो तो चेक करो, शायद वो बंदा भी रॉन्ग हो सकता है, तो उसको बोला अरे नहीं यार ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, पर हम कैसे हम सामने की बात ही नहीं सुनते उस पॉइंट पे। वो तो है एटलीस्ट मतलब कम से कम अप्रिशिएट तो कर ही सकते हैं अपन। हाँ, तो कैसे नहीं वो भी नहीं करते यार, बेसिक लेवल देख काइंड नहीं है लोग एक दूसरे के और इसका एक चीज है कि तू मतलब अगर तेरे क्लोज पर्सन है कोई, ठीक है, मतलब तेरे से क्लोज है, उसने ये बता दिया कि ये इंसान ऐसा है, तो मोस्टली मतलब मेरे को सबके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं मेरी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी हेट करना चालू कर देता हूँ क्योंकि इसने बताया, लेकिन मैं खुद उसके बारे में कुछ नहीं जानता, ठीक है। तो मोस्टली कैसे है तू किसी के दिमाग के थ्रू उसकी इमेज देख रहा रहता है, ठीक है, तो अगर वैसे देखेगा ना तो कुछ नहीं दिखेगा फिर। करेक्ट क्योंकि वैसा ही है ना, वो फिर न्यूज चैनल के एपिसोड वाला हो गया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन कि मतलब कोई अब फॉर एग्जांपल ये मूवीज का एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदे को अच्छा या बुरा दिखा रहे हैं, वो किसी का पर्सपेक्टिव है और उसका कुछ मोटिव भी हो सकता है कि इसको चलो अच्छा दिखाएंगे या इसको बुरा दिखाएंगे। वो वैसे ही परसीव करते हैं ना अपन डायरेक्टली। हाँ वही तो अपन मूवी देखते हैं ना, पीछे की स्टोरी थोड़ी मालूम है आप, सेकंड थॉट नहीं देने को अपने को, उसको बहुत टाइम लगता है, उसको बहुत मगजमारी कौन करेगा रे इतना। वो तो अपना कैसा एक सेकंड में जज करने का और निकल जाने का। ये सब सोशल मीडिया की गलती है, अपनी भी नहीं, क्योंकि ये वो इन्फ्लुएंसर होना भी बहुत अभी आजकल मतलब क्या बोलते हैं उसको बहुत। हाँ सब इनकी सुनना है भाई सबको अभी क्या
नहीं वो तो है, बनने दो, लेकिन वो बनना भी बहुत हार्ड है क्योंकि लोग किसी भी चीज पे जज कर सकते हैं तुझे। बहुत सही है। वही वो थॉट प्रोसेस को अगर इम्प्रूव करेंगे तो शायद वो चीज ना हो। बट ये अभी हाँ ये सोशल मीडिया पे जा रहा है, सोशल मीडिया पे बनाएंगे अपन बाद में कभी। हाँ बाद में हाँ बट अभी हाँ बैक टू द क्वेश्चन की ये हो गया, व्हाट इज इट लाइक टू बी इन योर ओन हेड और बबल। तो अभी बात करते हैं कि क्यों आदमी स्टक हो जाता है खुद के, मतलब अभी अपने को समझ में आया कि क्या होता है मतलब खुद के वर्ल्ड में स्टक होना। तो अभी ऐसा क्यों होता है खुद के वर्ल्ड में स्टक आदमी, डिस्कस करते हैं। क्या लगता है? मेरे हिसाब से अगर इस मतलब स्टक क्यों होता है वो पूछ रहा है ना तुम, वो रीजन मेरे हिसाब से ऐसे है कि क्योंकि कैसे तू जिस चीज में कंफर्टेबल ज्यादा फील करता है ना खुद को, मतलब ठीक है तू एक के प्रति तेरे को बहुत ज्यादा हेट है मतलब, और एक के प्रति तेरे को मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छी भावना है। अच्छी भावना है, ठीक है, अफेक्शन है एक के प्रति, ठीक है। हाँ। तो मोस्टली अगर तू ऐसी कुछ चीज पढ़ेगा जिस मतलब आर्टिकल हो या ट्वीट हो, ठीक है, ऐसी कुछ चीज पढ़ेगा कि जो उसके बारे में हेट्रेड है, तो तुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट देगी वो, और तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तू हंसेगा भी। मे बी सुन ना, मे बी हेट्रेड ना हो, मे बी कैजुअल हो, बट आप उसको इतना ज्यादा कनेक्ट करके, हाँ मे बी उससे आप इतना ज्यादा शिद्दत रखते हो कि आपको वो अच्छा ही लगता है। या अफेक्शन की नहीं बात कर रहे, मैं हेट की बात कर रहा हूँ। ओके, मे बी वो बंदे की ट्वीट अच्छी हो तो भी उसको आपको बुरा लगता, मतलब हेट करते हो आप। हाँ वो तो है। और अगर ठीक है मतलब, और बहुत सारे बंदे हैं मेरे जैसे कि वो उसके हेट करते हैं, ठीक है, वो लोग ट्वीट लिखेंगे, कोई तो अच्छा नहीं लिखेंगे उसके बारे में, वो पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और एग्जैक्ट अपोजिट है जिसको तुम मतलब जिसके प्रति तुम्हारे इसमें अफेक्शन है कि अगर अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। तो इसी चीज की मतलब तू खुद को कंफर्ट करने के लिए चीज करेगा, तो हाँ मोस्टली तू हैप्पी रहेगा ना उस पर्टिकुलर एरिया में। तो उसी चीज से के लिए अपन मोस्टली उतना ही थॉट प्रोसेस तक सोच पाते। बट जब तक तू कंफर्ट देता है तू खुद को, तब तक तू अच्छा सोच रहा है। लेकिन बाहर तू कंफर्ट जोन के तू मतलब तेरा माइंड जाने की कोशिश करेगा, लेकिन तू जाने नहीं देगा कभी। तो मेरे को लगता है इसमें ना एक्चुअली सोचना चाहिए जो ऐसे करते हैं ना उन्होंने, कि इसमें सिर्फ आपका घाटा है, टाइम क्यों है, टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, पूरा सिर्फ डोपामिन के हिट आ रहे हैं आपको, बाकी कुछ नहीं। जो भी होता है कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ जो है इन्फ्लुएंसर, हाँ जो इन्फ्लुएंसर या पर्सनालिटी है उसके एंगेजमेंट बढ़ रही है। दूसरा आप इंटरनेट इतनी अच्छी जगह है, उसको अभी क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो, उसको खराब कर रहे हो आप। हाँ और तीसरी बात ऐसी है कि आप खुद की जो है ना थॉट प्रोसेस या खुद का क्या बोलते हैं जो न्यूरल कनेक्शन होते हैं ब्रेन के, उसको इतना मतलब वो इतना नीचे जा रहा है ना। वो ह्यूमैनिटी की सपोज एक स्टैंडर्ड है कि एक बंदा जो न्यूट्रल है ना, जो हेट भी नहीं करता और पसंद भी नहीं करता, उसका एक स्टैंडर्ड भी होगा ना, उसके भी नीचे गिर रहे हो जो हरकतें कर रहे हो उसके वजह से। वही है, तुझे कंफर्ट जोन के बाहर जाना चाहिए। क्योंकि तू एक चीज सोच कि अगर जिस बंदे को अपन हेट कर रहे तो वो किसी ना किसी पोजीशन पे है ऑलरेडी, ठीक है, उसके लाइफ के, इसलिए कोई लोग उसको मतलब अफेक्शन है कि नहीं, मतलब कुछ लोगों के दिल में उसके लिए, या कुछ लोगों के दिल में उसके लिए हेट्रेड है, ठीक है। तो वो मतलब वो लेवल पे है वो ऑलरेडी, अपन उधर है भी नहीं, ठीक है, अपन इधर बैठ के उसको जज नहीं कर सकते ना। बट मेरे को लगता है ओपिनियन देना जरूरी भी नहीं है ना। क्या जरूरत है आपको ना दो ओपिनियन आप। चलो ये छोड़िए, अभी सोशल मीडिया की इस पे जा रहा है, इसको बोलेंगे आप। मोस्टली तू घर पे बैठ के उसके मतलब इसको तू जज नहीं कर सकता ना, क्योंकि मोस्टली जो खबरें तेरे तक पहुंचती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फिल्टर होके पहुंचती है। हाँ मैनिपुलेटेड होती है, फिल्टर होती है। हाँ वही। बट हाँ यार वो वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन।
हाँ यार, लॉकडाउन है, बारिश आ रही है, पकौड़े खाओ, मजे करो, काय को ये यू बिच एंड यू वो और ये सेंसर करना पड़ेगा। हाँ, देखने देते पैट्रिक का क्या ओपिनियन है, पर्सपेक्टिव है? देख अभी अगर देखा जाए ना ये ऐसा क्यों होता एक्चुअली, अगर ये इस पे देखा जाए तो आई थिंक इस पे मतलब इसके 2-3 पैरामीटर कह सकते हैं, जैसे सैंडी ने बताया वो वाला एक, और एक सेकंड भी ऐसा हो सकता है कि आप मतलब जिस एटमॉस्फेयर में बड़े हुए, अगर आपके पेरेंट्स हो या जो फ्रेंड सर्कल हो तो वो भी काफी करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको मतलब देख, अगर तू सोच, अगर तू बचपन से अभी तक तूने एक भी जो बड़े लोग हुए जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, अगर तूने उनके बारे में कुछ सुना ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि तू या तू उनको मतलब ऐसे पागल समझ रहे कि यार कौन 99,000 बार ये प्रैक्टिस करता है सिर्फ एक पल के लिए, एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर अभी हम उनको ऐसा क्यों मतलब इतना बड़ा ये उनकी रिस्पेक्ट करें, क्यों? क्योंकि अपना एक एंगल डिफरेंट है। अगर उस टाइम पे अगर तेरे सब फ्रेंड सर्कल तेरे सब उसी टाइप के हो तो तू उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ये करेगा, थिंकिंग करेगा। करेक्ट। अगर तुमको सिर्फ बोला है कि नहीं कि अभी फॉर एग्जाम्पल जब जो छोटे गाँव रहते ना, तो अगर तू वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कैसे तेरे माइंड सेट कर दे कि नहीं तू सिर्फ 10 तक पढ़ेगा, 12 तक पढ़ेगा, फिर बाद में तू मतलब लगे शादी कर देंगे, वैसा 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 उस पॉइंट तो भले बंदे की मतलब इच्छा हो पढ़ने या थोड़ा कुछ करने की तो भी वैसा करते। हाँ, तू एक स्टैंड नहीं ले सकता क्योंकि वो तेरे पेरेंट्स है एक्चुअली, तो एक पॉइंट पे ले भी सकता है पर वो अलग पॉइंट है अभी। तो बंदा मतलब कुछ अलग ही होता। हाँ, अगर तेरे बचपन से तुझे बता रहे कि नहीं तू सिर्फ 12 तक ही पढ़ेगा, आगे तो कुछ नहीं करेगा, तेरी शादी कर देंगे, फिर तू ये वाला छोटा मोटा जॉब कर देगा, तू आगे कुछ पढ़ाई नहीं करेगा, तो तेरा भी माइंड सेट वही होगा ना कि अगर मेरे पेरेंट्स चाह रहे तो इसका मतलब कुछ राइट ही रहेगा। तो वो एक अफेक्ट करता है कि तुम किस अभी देख फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो अपना फ्रेंड्स है जो एक इंस्पिरेशन स्टोरी बता रहा है, तो हम भी उसके वजह से एक जो बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस होते हैं उसके वजह से, अरे यार मतलब ऐसा भी है क्या इस दुनिया में, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू में घुसते हैं, चाहे वो कुछ मिनट के लिए कुछ ना हो, बट या कुछ मिनट के लिए तो भी अपना माइंड एक अलग एक लेवल क्रॉस करता है। ऐसे नहीं कि आपकी एकदम थिंकिंग वाइड हो जाएंगी, हम एक लेवल इंक्रीज करते हैं, तो वो लेवल वहाँ पर इंक्रीज होती है। तो तुम भी कभी ऐसा शायद सर्च कर सकते कि अरे ये इंसान कौन है, इसने क्या किया है, तो वो भी एक पॉइंट ऐसा लगता है। और एक चीज इसमें तो ऐड कर सकता है, अभी तो इस चीज में बोल रहा है तो मोस्टली कैसे है, कोई अगर तेरे फैमिली या तेरे फ्रेंड सर्कल में या किसी के भी फ्रेंड सर्कल में तेरे पहचान के, ठीक है, एक बंदे ने एक टारगेट सेट कर दिया, ठीक है, कि उसको मिल गए 98 पर, हाँ, तो मोस्टली क्या करते हैं लोग, इनको क्या लगता है उसको मिले तो इसको क्यों नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, तो मोस्टली लोग कैपेबिलिटी नहीं देखते। हर एक बंदा 90% नहीं ला सकता एक्चुअली। आज हर एक बंदे को लाने भी नहीं होते ना, हाँ, लाने भी नहीं रहते, किसी को क्या करेंगे 98% लाके, ऐसे किसी की सोच हो सकती है ना। नहीं किसी वही तो है, बट वही जो बंदा सोच रहा है ना कि मैं क्या करूँ 98% में एनर्जी डाल के, मैं किसी जिसमें मेरा इंटरेस्ट है उसमें एनर्जी डालता हूँ। वही फिर वो बबल से बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग फिर देखते मतलब तेरे ऊपर ये प्रेशर डाल देते हैं कि 98% से नीचे लाएगा तो अच्छा नहीं है वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तेरा बेस्ट देके तू जितना लाया है उतने ऊपर तू वैसे भी नहीं जाने वाला था एक्चुअली, क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस रहते हैं ना तू प्रिपरेशन के वक्त, ठीक है, वो अलग अलग रहते हैं सबके बारे में। किसी के थिंकिंग को वो खुद ही रियलिटी मानती नहीं मेरे बेटे। और ये भी बात है कि तू कंपेयर नहीं कर सकता मार्क्स, ऐसे मार्क्स वो जाने दे, वो अलग है। 2% लाइफ ही कंपेयर नहीं कर सकता, तो 2% का माइंड थिंकिंग कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकता। हर एक पर्सन का माइंड थिंकिंग सब डिफरेंट है। वही मतलब वो बबल से बाहर आना जरूरी है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि 90% वाला है तो उसके नीचे लाएगा तो क्या ही है तेरे इसमें, अभी नहीं रहता। कैपेबिलिटी नाम की भी चीज होती है, सबको एक मतलब
एक के ऊपर जाना, मतलब उसका 100% देखिए उतना लाया होगा ना शायद। करेक्ट। ये वाला लुकआउट नहीं देखते लोग। शर्मा जी के बेटे ने 90% लाया, तो मेरे भी बेटे ने भी 90% चाहिए। हाँ अपना से मतलब ये इलॉजिकल मतलब बात है वही। वही। अगर आपने नहीं सुना होगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट, मतलब इज नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्स, इट्स अबाउट थिंकिंग। तो मतलब उस आदमी ने इतना बड़ा काम करके उस जमाने में, जब ये मतलब ऐसी चीजें, इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थे उस जमाने में, उसको पता था कि थिंकिंग इम्पोर्टेंट है। अपने को अभी नहीं समझ रहा वो। हाँ अभी तो, और तू देखा अभी तू उस जमाने में गया ना, तो उस जमाने में ऐसे कोई भी लोग नहीं है जो तब उनको इतनी रिस्पेक्ट दी थी जितनी आज है। कि तब लोग जो बाकी के लोग थे उनके तो वो एक सेट माइंड में थे ना, उनका कोई प्रॉब्लम नॉर्मली बन रहा है एक्चुअली यार। नॉर्मली लोग पागल बोलते थे, इतना ऐसा होता। पर आज उनके वजह से क्या क्या नहीं हो रहा है आज। तो वही, बट अपने को सिर्फ थिंकिंग चेंज करने को प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ वही एक क्वेश्चन करो खुद को, क्यों भाई? वही मतलब तू ये चीज को तू कंफर्ट जोन से भी कनेक्ट कर सकता है। लोग खुद के इससे मतलब जो उनको सिखाया है उससे अलग कुछ हो सकता है, दुनिया हो सकती है दुनिया, ये समझने के लिए रेडी नहीं है। लोगों को लगता है कि यही है, मतलब लोगों को लगता है कि जितना मेरे पास के बाहर कुछ है नहीं। जितना मेरे पास नॉलेज है उतना ही है दुनिया में। वही मतलब जो पहले से मतलब सेट करके रखा है। क्या आपने मतलब 20 तक ग्रेजुएशन करने का, 25 में शादी करने की। बच्चे ये लगता है इन लोगों को, ऐसे नहीं रहता ना, लेकिन हर केस में वो बदल सकता है। करेक्ट। तो ये तो हो गया कि होता है रीजंस, ठीक है। बट अभी अपन बात करते हैं पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड किसकी, खुद के दिमाग में होने की। मतलब व्हेन यू इज इट समटाइम्स गुड टू बी स्टक इन योर ओन वर्ल्ड? क्या लगता है तुमको? मतलब मेरे कभी कुछ तो होगी पॉजिटिव साइड। वो पॉजिटिविटी वाले लोगों को तू नहीं मिला शायद, वो निकालेंगे, उनको बुलाना चाहिए अपन। हाँ वो तो है। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी के मतलब थोड़ा सा अगेंस्ट है अपन। खुद के वर्ड के साथ रहने का पॉजिटिव साइड बता रहे ना, तो मेरे पॉइंट से वो वाला अलग देख, मतलब है एक पॉजिटिव साइड इन द सेंस तुझे गुड फील, मतलब थिंकिंग के बारे में नहीं बात कर रहा मैं, जस्ट एक पॉइंट के लिए। तू फॉर एग्जांपल अभी तू सॉन्ग सुन रहा है, तो तू एक उस टाइम पे उस पीरियड में तू खुद के वर्ल्ड में रहता है, डिस्कनेक्ट हो जाता तू आजू बाजू कर, तो वो एक ठीक है क्योंकि उससे तुझे मतलब अच्छा फील हो रहा है, तू मतलब तेरा माइंड फ्रेश हो रहा है, तो उस पॉइंट पे ठीक है। अगर तू थिंकिंग की बात करेगा तो वो जो अभी हम कह रहे थे वो रॉन्ग है। मेरे हिसाब से लाइफ में नहीं सही है ये ना। हाँ ऐसा। और एक नहीं ये चीज को तू ऐसे सॉर्ट कर सकता है कि जब तू खुद के वर्ल्ड में है वो ठीक है, मतलब तू खुद के वर्ल्ड में रहना गलत नहीं है कुछ, ठीक है। जब तेरे आसपास कोई ना हो, नहीं वो भी ठीक है, लेकिन जब उस चीज से किसी को बुरा असर पड़ रहा है, मतलब तेरे वजह से किसी को मतलब बुरा लग रहा है, तू खुद के ओन वर्ल्ड में है इसकी वजह से, क्योंकि तू न चाहते हुए भी उसको हर्ट कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल तो वो गलत है, मतलब मतलब हेट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। जब तक तो तेरा ओपिनियन जब तक तू किसी को हर्ट नहीं कर रहा ना, तू खुद के वर्ल्ड में रह सकता है, ठीक है। मतलब तेरा मोस्टली खुद के वर्ल्ड में इन द सेंस तेरा खुद का वर्ल्ड ही बहुत बड़ा है, इसका मतलब है कि थिंकिंग वाइड है तेरी। इसको हर्ट नहीं कर रहा ना, तो तेरे वर्ल्ड के बाहर जाने की जरूरत नहीं है तुझे, ठीक है। तेरे थिंकिंग वर्ल्ड के बाहर पुश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू किसी को हर्ट नहीं कर रहा वैसे भी, ठीक है। बट तेरे को पता है नहीं कर रहा, तेरे को पता है क्या, वैसे बंदे को जिसकी वाइड थिंकिंग है और जो दूसरों पर
ओपिनियंस और मतलब कमेंट्स इम्पोज नहीं करता ना, उसको अपन दूसरा कुछ बुलाते हैं, उसको बोलते कि हु इज वन विद द यूनिवर्स। मतलब जो सबके साथ है बट उसको खुद का काम इतना इम्पोर्टेंट है और दूसरों को उससे कुछ तकलीफ ना हो, ये उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। बट हाँ, उसको खुद का काम भी इम्पोर्टेंट, उसको मतलब समझ रहे हैं ना क्या बोलते हैं? हाँ वो तो है। हाँ, यही मतलब जब तक तू किसी को हर्ट नहीं कर रहा ना, तू खुद के थिंकिंग में या खुद के थॉट प्रोसेस में रह सकता है, क्यों नहीं रहता? करेक्ट करेक्ट। और उसका मतलब ही यही है कि तेरी थिंकिंग वाइड है। राइट राइट। और इसके ड्रॉबैक्स तो अभी क्या ही बताने का, वही चालू था अभी से। ड्रॉबैक्स तो ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स थे, तो भी एक बार जिनको मतलब बता ही देते हैं अभी क्या हो सकते हैं इसके ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स तो यही मतलब तू न चाहते हुए किसी को हर्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली न चाहते हुए वाला पार्ट अलग है और तू चाह के भी कर सकता है। इसमें अगर तू बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया ना, एक टाइम के बाद तेरे को बहुत लगेगा, मतलब तेरे को सेटिस्फेक्शन होती है वो चीज करने से, ठीक है। तलब जो होती है ना एडिक्शन वाली, मीन कमेंट्स लोगों के पेजेस पे छोड़ने में किसी को मजा आता है, वही आप उस वजह से आप न्यू जो आपके माइंड है, थिंकिंग जो चीजें चालू है आप सब द माइंड से। पहले स्टार्टिंग में आप क्या करोगे कि न चाहते हुए आपसे हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो अफेक्शन होके तुम मतलब मजा लोगे उस चीज का, इसको मतलब डिग्रेड करना है, इसको डोपामिन में नहाओगे आप। हाँ, दचिया उड़ा देंगे, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बोलते हो, वो डिस्क्लेमर है। हाँ वो तो है, क्योंकि ब्लॉक नाम की भी चीज होती है ना, और म्यूट नाम वो लोग इग्नोर कर देंगे आपको वैसे भी। वो तो है। हाँ, और वही है ड्रॉबैक्स एक और है, मतलब बहुत सारे हैं, अभी इतना डिस्कशन उस पर ही हुआ, बट एक शॉर्ट में है कि आपकी थिंकिंग लिमिटेड होती है, आप नई चीज सीखने को मतलब सीखने के लिए तैयार नहीं होते और दूसरों का सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और बस इतना ही मेरे पास। वही है। ये बहुत ड्रॉबैक्स है एक्चुअली, ऐसे देखा जाए तो लाइफ ये बहुत फास्ट बोल दिया थोड़ा। एक्चुअली जितना इजीली बोला उतने है नहीं वो, एक्चुअली उसका मीनिंग ज्यादा। और ये थिंकिंग वाइड करने में बहुत मतलब देखो, अगर तू वो वाला पार्ट में अगर चला गया, अफेक्शन के पार्ट में चला गया है ना पहले से, तो वाइड करने में उसको तू जाके बताएगा ना तेरी गलत थिंकिंग है, तो वो तेरी उसकी जो थिंकिंग है ना वो तेरे माइंड पे इम्पोज कर देगा, तू उसके वर्ल्ड में चला जाएगा। वो उतने अंदर रहते वो लोग। करेक्ट। मतलब वो तेरे को संभालेगा। करेक्ट। वो मोस्टली उस टाइप के लोगों से थोड़ा सा दूर रहने चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। हाँ, वो बोलते हैं ना कि लोगों के इसमें से पॉजिटिविटी बाहर आती है कुछ कि वो आसपास रहे तो अच्छा लगता है, लेकिन ये अलग रहता है उससे। ये डायरेक्टली अपोजिट होता है। अरे कुछ तो लोग हैं जो अपने आइडियाज कॉपी करते हैं, जैसे हमारा आइडिया कॉपी किया, बट वो लोग अच्छे हैं, बट हाँ अभी हो गया होगा, बट हाँ उनके वीडियोस देखिए अच्छी वाइब आती है, बट हाँ पर उन्होंने ऐसे आइडिया कॉपी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब ये तो हो ही गया कवर, मतलब व्हाई इज इट नेसेसरी टू गेट आउट ऑफ योर ओन वर्ल्ड, वही डिस्कस किया यार अभी। वो तो है। ये तो नहीं समझ रहा, अभी तक भी नहीं समझ रहा तो बंद करो वीडियो, मत आओ चैनल पे। वापस जाओ, फिर से देखो, फिर आओ इधर। वो भी चलेगा। वो ज्यादा बेटर होगा। और अगर देखना है तो किसी और के फोन से देखो, वॉच टाइम एडिक्शन वाला वीडियो देख सकते हो। वो अच्छा है। बट हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। ये चीज जरा डिफिकल्ट है, मतलब अगर तू डिस्कशन के हिसाब से जो भी बोलेगा या प्रैक्टिकल में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि तू मोस्टली किसी का या मतलब जो तेरे अच्छे के लिए सोच रहा है, तू मोस्टली वो आके बताएगा तुझे ऐसे ऐसे कर, तो तू नहीं सुनेगा। क्यों सुने? ऐसा होता है ना पहले। तो उसके लिए तुझे खुद को
क्या बोलते हैं, जो अपन हर वीडियो में बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन एनालाइज। हाँ, क्वेश्चन एनालाइज और सबसे सीखना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये बंदा अपने से छोटा है या बड़ा है, ठीक है, सबसे सीखना चाहिए। सबके पास एक अच्छी क्वालिटी होती ही है। ऐसा कोई बंदा नहीं सीनियर्स में जिसके पास सिर्फ गलत चीजें या जिसके पास सिर्फ अच्छी चीजें की उसने लाइफ में, ऐसा कोई भी नहीं, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे सीखने की ये रखनी चाहिए, पहले सुन के लो, मतलब पहले बी अ गुड लिसनर, वो बहुत मेन। हाँ, वो मेन है, क्योंकि लोग सुनते नहीं ना। कौन सुनता है? अपना भी कोई नहीं सुन रहा है यार, सुनो। हाँ, वो तो है। तो मोस्टली तो ये देखेगा आपने कॉलेज में जो ये लोग आते थे गेस्ट अपीयरेंस वाले, अपन लेक्चर को ही नहीं जाते थे कभी, छुट्टी ले लेते आपने, मतलब ऑफिशियल छुट्टी थी वो कॉलेज की, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुड टाइम्स। हाँ, वो सब घूम भीम सकते थे ना अपन। और एक मतलब देखा जाए ना तो एक पॉइंट है कि अगर एक ये बात पता चल गया क्योंकि एक तेरा फ्रेंड है या तेरे सराउंडिंग पीपल है जिसकी मतलब माइंडसेट एक सेट है उसका माइंड एक लेवल तक, तो हम लोग भी हेल्प कर सकते हैं। मतलब हम लोग इन से जिनकी थिंकिंग थोड़ी बहुत वाइड है एज उस पर्सन से, तो हम उसको उससे बाहर लाने की हेल्प कर सकते हैं जी। लेकिन वो वही उसका पहला क्या बोलते हैं, उसका पहला स्टेप ये है कि वो सुनना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, वही तो, क्योंकि कैसे तू मोस्टली पहले स्टेप में लोग अटक जाते हैं ना। वो दूसरा स्टेप इजी है, तीसरा उससे भी ज्यादा इजी है। एक बार तू सुन लेगा तो मोस्टली तू ये भी कर सकते है कि हाँ भाई ये सच बोल रहा है कुछ, सही। तो उस बाद में फिर प्रूफ देगा, फिर सेल्फ रियलाइज ही करते हैं ना अपन सब। एक बार समझ में आ गया। हाँ, क्या बोल रहा था? वही, अगर तू उस मतलब जो तू बता रहा है उसको या जो तू बताने की कोशिश कर रहा है, उसका अगर तूने प्रूफ दिया तो शायद उस बात पे वो एक्सेप्ट करेगा। अगर प्रूफ दिया तो मतलब इन द सेंस जस्ट एक बता रहा है कि अरे 12th के बाद कोई लाइफ ही नहीं है, उधर तू बता रहा है नहीं यार तो सीख भी सकते है, उससे तरह ये हो सकता है शायद। मतलब पॉइंट भी सही, शायद वो गुड लिसनर ना हो, पर अगर होगा तो वो तेरे वजह से चेंज हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी वो भी है ऐसा। हम वैसा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई है अपने ग्रुप में जो जैसे अभी इन्फ्लुएंस कर रहा है या कुछ नॉलेज बता रहा है, कोई स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहा है, उसके वजह से हम भी वो सीख रहे हैं ना। मतलब हमारा भी ध्यान जाता है, चाहे वो सिर्फ उसको कोई टॉपिक बता रहा है या उस पर कोई रिलेटेड चीज बता रहा है, तो हमारा भी एक इंटरेस्ट आता है उस चीज में। लेकिन ये जो सुपर नेचुरल पावर है ना, मतलब किसी को मतलब समझाने की, वो उन लोगों के पास बहुत ज्यादा रहती है जिनके 16 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, जो पैशनेट होते हैं, ठीक है, या पैशनेट अफेक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है, अच्छे वे में, या और वो जो निगेटिव पे है, जो मतलब हेट्रेड वाले, वो राइट इम्पोर्ट कर सकते हैं। वो पावर होती है उनके पास, क्योंकि वैसे माइंड डाइवर्ट कर सकते हो लोग। राइट वही बोल रहा था मुझे। पर तू अगर तेरे पॉइंट पे फिक्स रहा तो तू नहीं होगा, वो जो जिस पर्सन को तू समझा रहा है वो जरूर हो जाएगा। करेक्ट। और मोस्टली न्यूट्रल बंदा तू देखेगा ना, न्यूट्रल बंदा नहीं कर सकता फिर, क्योंकि लोग सुनते ही नहीं ना उन लोगों की। उनके पास सबसे लॉजिकल रहता है क्यों हेट्रेड कर रहे हो या क्यों ये कर रहे हो ऐसे, तो उनके पास रहता है, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं, क्योंकि उन साइड पे नहीं। हेट्रेड वाले एक कम्युनिटी रहती है, ठीक है, और एक रहती है जो सपोर्ट वाली रहती है, ठीक है, बीच में वाली नहीं रहती। बीच में वाले वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो लोगों दोनों के लिए बीच वाले अपन है। अपना कोई सुन रहा नहीं, कोई नहीं सुन रहा। और एक अगर तेरे लाइफ में मतलब तू एक्चुअली हम देखा जाता, हम ज्यादा एक्सपीरियंस से सीखते। अगर तेरे सही बात है एकदम, तो फिर तेरे माइंड चेंज जाता है, तेरा पूरी दुनिया हिल जाती है। जो तेरा माइंड वो इतनी हिलती ना, फिर तू पूरा वाइड निकल जाता है। तो वो एक होता है, वही तो एक्सपीरियंस तू मतलब जिन बचपन से जिनके साथ रहता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक बात बोली क्या मैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि खुद पर एक्सपीरियंस ही आए,
हाँ जो जो आदमी है ना, अब तेरे साथ हुआ, तूने मेरे साथ शेयर किया, तो मैं रिलेट करके, मतलब रिलेट इन द सेंस समझ के कुछ ना कुछ तो उसमें से निकाल ही लूंगा कि ये, हाँ ये मेरे फायदे का है और ये मैं सीख सकता हूँ। ये तूने भी अगर एक्सपीरियंस बताया तो उससे जो सीख रहा है ना भाई, वो सबसे होशियार बंदा है मेरे को। हाँ, वो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि खुद को ही एक्सपीरियंस आया 50-60 साल बाद, जब मतलब क्या पोपले हो गए और तुम तब क्या करोगे, क्या हाँ लेके तब खुद के ही दिमाग में रहो, वही अच्छा है। जल्दी और 10-20 साल जियोगे एक्चुअली। वही तो। और एक ये रहता है, अपने वजह से किसी का बुरा नहीं हुआ, वो रहता है ना, वो चाहे वो किसी को अपन हेट नहीं करते लाइफ में, ठीक है। डिसलाइक करना और हेट करने में बहुत ज्यादा फर्क है मेरे हिसाब से। हेट बहुत स्ट्रांग वर्ड है, बहुत स्ट्रांग वर्ड है। डिसलाइक मतलब अपन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिसलाइक तो तू पेरेंट्स के ओपिनियन को भी करता है ना, हाँ, बट वो अलग है और हेट करना अलग है। वो तो लोग बहुत मतलब लाइटली मोस्टली ये चीज हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई भी नहीं इस वर्ल्ड में कि सब पसंद आते हो उस आदमी को, डिसलाइक करेगा। बट जरूरी भी नहीं है डिसलाइक करना ही चाहिए तुमने। डिपेंड, मतलब क्या पॉजिटिविटी नेगेटिविटी वही है फिर। हाँ वही मैं वही बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं अपन, डिसलाइक तो कर सकते हैं ना, क्योंकि कैसे कि तू अगर एक आदमी है, ठीक है, तो इसने कुछ चीजें की है तेरे साथ, तो डिसलाइक करना ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हेट इज स्ट्रॉन्ग वर्ड की तू इतना हेट करता है तो उसके लाइफ में कुछ तो खराब करने की कोशिश करेगा। ये इतने लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। वो ओपिनियन डिसलाइक हो सकता है, थिंकिंग डिसलाइक हो सकता है, वो ठीक है, वो चलता रहता है। ओके तो यही है अभी, बाकी कुछ नहीं है। फिर से बोलेंगे अपन, सब्सक्राइब करो। हाँ, खत्म करते हैं अभी। देखो मतलब बड़े लोग भी आपने को ये कर रहे। हाँ, तो प्लीज 15 मिलियन से 5-10 तो बढ़ाओ। पैट्रिक जी, डू यू हैव एनी कंक्लूडिंग मैसेज? नो ब्रो, नॉट येट। ठीक है, तो वही है, सब्सक्राइब करो। नई सीरीज है अपनी 3 प्लेलिस्ट में, जाकर देखो। बहुत सारा कंटेंट है, हर एक तीसरी शायद रिलीज होनी बाकी है। हाँ, हो जाएगी। तीसरी संडे को, तीसरी इस संडे को रिलीज होगी। हाँ, और हमको आता है, मतलब डेज ऑफ वीक समझ में आता है हमको। एक थोड़ा आगे पीछे हो गया तो मतलब ऐसा नहीं कि हमको समझ में नहीं आता। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने फिर से जाके देखा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या होता है। हाँ, तो समझ में आया कि संडे थोड़ा, ये शायद लॉकडाउन की वजह से हुआ है। कैलेंडर शायद मैं 1 महीने से नहीं देखा। तो वही है, अगर आपको कुछ देखना हो, मतलब मेरे को पता नहीं कौन इतने लंबे तक देखेगा, देख रहे हो, थैंक यू, बहुत रिस्पेक्ट आपको, आप इतनी देर सुन सकते हो। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी हो, लिंक, टाइम स्टैम्प्स, वो सब है। और चैनल पे जाके देखो, अच्छा लगा तो शेयर करो, नहीं अच्छा लगा तो मत करो। जो भी रहने दो फिर। क्या जा रहा है तुम्हारा? That is all for today. Thank you for watching. Bye bye. Thank you.